जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने परिवार में। और हम लोग एयरफोर्स का बैच पढ़ रहे थे। काफ़ी चीज़ें मैं आपको उसमें करा दिया था एयरफोर्स में, और व्युत्पन्न मात्रक तक मैंने बताया था। आज हम लोग को पढ़ना है मात्रक की पद्धतियाँ। मात्रक की पद्धतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि मात्रक की पद्धतियाँ क्या हैं। सबसे पहले जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है ना, अब तक अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो और अपने दोस्तों से बोलो। क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बच्चों आपको कराऊंगा। तो स्टार्ट करें हम लोग मात्रक की पद्धतियाँ। और उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा और समझ में आएगा भी। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख करके इन चीज़ों को करेंगे तो अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी अपने जहन में उतारिए इस चीज़ों को कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो। जब आप एयरफोर्स की तैयारी करो तो बस आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, इससे प्यार कर लो। सलाह इससे प्यार ऐसे ही करो ना कि मैं जिधर जिधर देखूं उधर तू ही नजर आए। ऐसा जब लगने लगेगा तो बातें समझ में आएंगी और लगेगा कि अरे वाह क्या पढ़ाई हो रही है। तो चलो भाई, बहुत ज़्यादा लेट हम नहीं करेंगे। फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। तो उसमें हम लोग को पढ़ना था बच्चों मात्रक की पद्धतियाँ। क्या पढ़ना था उसमें? व्युत्पन्न मात्रक बता दिए थे और मूल मात्रक बताए थे कि मूल मात्रक क्या होता है। तो मूल मात्रक में मैंने क्या बताया था, एक बार मैं जल्दी से बता दूं। मूल मात्रक में यानी मूल राशियों को जिससे हम मापते हैं, मूल राशियों को जिससे हम मापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के मूल राशियाँ, है ना। तो मूल राशियाँ 7 प्रकार के, तो मूल मात्रक भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और व्युत्पन्न मात्रक भी मैंने आपको बताया था। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो जिससे व्युत्पन्न राशियों को मापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब समझिए, अब मात्रक की पद्धतियां हम लोग को पढ़ना है। मात्रक की पद्धतियां अगला टॉपिक है बच्चों। मात्रक की पद्धतियां मात्रक की पद्धतियां कह रहा है कि मात्रक की पद्धतियां यानी मात्रक कितने प्रकार से, यानी कि इसकी कितनी पद्धति होती है। तो आप बताओगे भैया मात्रक की 4 पद्धति होती है। कितनी पद्धति होती है? 4। मात्रक की 4 पद्धतियां होती है। एक होता है सीजीएस, समझिएगा। एक सीजीएस होता है, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस और एक होता है एसआईस, है कि नहीं। कह रहा है कि एमकेएस क्या होता है? एमकेएस सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो कह रहा है कि सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है, एमकेएस पद्धति का मतलब क्या होता है। और एक बात आप ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 3। ये मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 3। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान और समय। उसको मैं आज चर्चा करूंगा फिर एक बार। कह रहा है कि मैंने उसमें आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भौतिक राशियां होती हैं। तो 3 भौतिक राशियां होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या क्या बताया था बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्या बताया था? लंबाई, द्रव्यमान और समय। हमने यही बताया था आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 भौतिक राशियां होती हैं। आप देखिए कैसे, क्योंकि मात्रक की पद्धतियां कितने बेचारे? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो अगर ऐसे पूछेगा एसआई तो बाद में आया। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा था बच्चों? इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली भी कहा जाता है। सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसे फ्रांसिस प्रणाली भी कही जाती है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्रांसिस प्रणाली भी इसे कही जाती है। फ्रांसिस प्रणाली, इसे फ्रांसिस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है कि जो एमकेएस पद्धति है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। किससे? मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि फिर उसी तरह एफपीएस पद्धति को किस के नाम से जाना जाता है? ब्रिटिश प्रणाली। किससे भैया? ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली। कह रहा है इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और एसआई में क्या होता है? कह रहा है कि जो 7 मूल राशियां हैं, है कि नहीं, 7 जो मूल राशियां हैं वही 7 मूल राशियां
या 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं वही एसआई मात्रक होते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मूल मात्रक को एसआई मात्रक आ जाता है। कह सकते हैं बच्चों मूल मात्रक को एसआई मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआई मात्रक कहा जाता है। कह रहा है कि इसके 2 और होते हैं, इसके 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं भैया? 2 पूरक मात्रक, यानी एसआई में कह रहा है कि 7, एसआई में 7 मात्रक आते हैं। बोलो भाई, एसआई में 7 मात्रक आते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। जैसे कोण, वो पूरक राशि कौन कौन? कोण और घन कोण। तो कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन। तो ये बातें आप लोग समझिएगा, इस बात को मैं क्या बता रहा हूं। अब देखिए ये सीजीएस पद्धति हो गया, ये एमकेएस पद्धति हो गया और एफपीएस पद्धति हो गया। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग अभी बाद में करेंगे। वैसे तो 3 ही प्रकार की होती है। तो एक बार विचार करिए इस पर कि एमकेएस, और हमने आपसे क्या बताया था उस दिन, आपको लगा होगा कि यार कैसे ये बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 ही भौतिक राशियां होती हैं। जाहिर सी बात है आप बच्चों यहीं से आप समझो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर मैंने 3 बताया था। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। किसी कोई दिक्कत? एमकेएस में चलेंगे तो एमकेएस में हो जाएगा मीटर। एमकेएस में हो जाएगा मीटर। के का मतलब कि किलोग्राम, के का मतलब कि किलोग्राम, और यहाँ समय का मतलब हो जाएगा बच्चों सेकेंड। समय का यानी यस का मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। उसी तरह जब एफपीएस पद्धति में चलेंगे तो एफ का मतलब हो जाएगा फुट, पी का मतलब हो जाएगा पाउंड, और यस का मतलब हो जाएगा सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बात समझ पा रहे हो बच्चों? यानी मैंने क्या लिखा? सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और यहाँ पर एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड और सेकेंड। तो एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड, एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। आप जरा समझिएगा, हमने आपसे क्या बता रखा था बच्चों कि 3 यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी भौतिक राशियां होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 ही भौतिक राशि होती है बच्चों। कौन कौन सा? लंबाई, द्रव्यमान और समय। यहां पर आपको मैं समझाना चाहता हूं, समझिएगा एक बार। यानी सीजीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे? लंबाई को किससे मापेंगे बच्चों? सेंटीमीटर से। सीजीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे? सेंटीमीटर में। कह रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे मापेंगे? तो ग्राम से। किससे मापेंगे बच्चों? ग्राम से। यानी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, लेला ग्राम, है कि नहीं? यानी ये कोई पद्धति नहीं है लेला ग्राम, यानी मैंने आप मस्ती के लिए बोल दिया आपको, तो ग्राम। यानी कह रहा है कि द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में ग्राम से मापते हैं, और कह रहा है कि सीजीएस पद्धति में समय को किससे मापते हैं? सेकंड से। बोलो भैया, यही हम लोग पढ़े हैं ना, वे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सेंटीमीटर यानी क्या? लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से, और समय को किससे मापेंगे? सेकंड से। आपने कहा था भैया 7 भौतिक राशियां 7 होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल 3 ही, नहीं तो और बाकी और होता है कि नहीं होता? अगर 3 ठो मैं लिख दिया, अभी 4 और है ना, तो वो भी 4 इसमें लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? लेकिन उन चारों को नहीं लिखा जा रहा है कि नहीं? उन चारों को नहीं लिखा गया। तो आप विचार करो भाई, जब उन चारों को नहीं लिखा गया तो कैसे आप कह सकते हो? क्योंकि यही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो मैं लिखा ना कि ये फ्रांसिस प्रणाली है, ये मीट्रिक प्रणाली है, ये ब्रिटिश प्रणाली है कि नहीं? ये ब्रिटिश प्रणाली, ये मीट्रिक प्रणाली, और ये क्या हो गया? फ्रांसिस प्रणाली हो गया, है ना? और यही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्रक यही पद्धतियां हैं, और इन्हीं पद्धतियों में हम लोग ये बातें देख रहे हैं, देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बोलो भाई, तो ये 3 ही भौतिक राशियों के मात्रक को बता रही है ना, ये 3 ही भौतिक, देखो यहाँ भी 3 ही भौतिक राशियों के मात्रक को बताया, यहाँ भी 3 ही भौतिक राशियों के मात्रक को बताया, और यहाँ भी 3 ही भौतिक राशियों के मात्रक को क्या कर रहा है? बता रहा है। तो आप सोचिए कि अब समझ गए होंगे यहाँ पर कि सीजीएस का मतलब क्या हो गया? यानी लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को
ग्राम से और समय को सेकंड से। एमकेएस पद्धति में, जब बच्चों एमकेएस पद्धति में चलेंगे तो एम कर रहा है कि लंबाई को, कर रहा है कि एमकेएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे, मीटर से। कर रहा है कि द्रव्यमान को, किसको, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को एमकेएस पद्धति में किससे मापेंगे, किससे मापेंगे, किलोग्राम से। और कह रहा है कि समय को, क्या है भैया, समय, और समय को कह रहा है कि समय को एमकेएस पद्धति में किससे मापेंगे, तो समय को एमकेएस पद्धति में किससे मापेंगे बच्चों, सेकंड से। यानी हर जगह समय का मात्रक क्या है बच्चों, सेकंड है, चाहे वो सीजीएस पद्धति हो, चाहे वो एमकेएस पद्धति हो, चाहे फुट एफपीएस में मैं चलूंगा वहां भी यही होगा। तो आप समझिएगा, कह रहे हैं कि अब लंबाई को एफपीएस पद्धति में लंबाई को किससे मापेंगे, फुट से। किससे मापेंगे बच्चों, फुट से। कह रहा है कि द्रव्यमान को समझिएगा, द्रव्यमान को एफपीएस पद्धति में किससे मापेंगे, तो पाउंड से। किससे मापेंगे, पाउंड से। पहले पाउंड चल रहा था बच्चों, अब कह रहा है कि समय को, किसको, समय को एफपीएस पद्धति में किससे मापेंगे, तो सेकेंड से मापेंगे। किसी कोई दिक्कत, ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। हमने कहा कि सीजीएस पद्धति में बता दिया कि लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को किससे मापेंगे बच्चों, सेकंड में मापेंगे। उसी तरह एफपीएस पद्धति में आप जब चलेंगे, इसे ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एफपीएस पद्धति को किस नाम से, तो ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एमकेएस पद्धति को किस के नाम से और जाना जाता है, तो मीट्रिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। सीजीएस पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रांसिस प्रणाली के नाम से जाना जाता है, या इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। बताओगे बच्चों, या इसे वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। सीजीएस को वैज्ञानिक प्रणाली, इसे सीजीएस को वैज्ञानिक प्रणाली भी कहा जाता है। तो आप ये बातें, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ आया तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, और ये तो साथ है, आप आसानी से बच्चों माप लोगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 था, ये मैंने आपको बता दिया। और भी मात्रा कैसे निकालना है, कैसे कैसे पूछ सकता है, उस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। उस बातों पे हम लोग विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। और फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो सीजीएस और एमकेएस एफपीएस के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। मात्रा की पद्धतियों के बारे में जान गए। एसआई में मैंने आपको बता दिया क्या चीज होता है, एसआई में मैंने आपको बता दिया उसमें क्या चीज होता है, ये तो हो गया। अब जरा सोचिए कि इसके अलावा जो भौतिक राशियां हैं उसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। इसके अलावा जो भौतिक राशियां हैं उसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमें जानना है। कि इसके अलावा जो बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो इसके अलावा जो भौतिक राशि दी हुई होगी या जो भौतिक राशि दिया है उसका मात्रक कैसे निकालेंगे। यहाँ तो ठीक है भाई, हमेशा बस लंबाई, द्रव्यमान और समय तो होगा नहीं, हमेशा लंबाई, द्रव्यमान और समय तो होगा नहीं, कुछ और भी हो सकता है। जैसे बल हो गया, कार्य हो गया, है ना, वेग हो गया, संवेग हो गया, चाल हो गया। इसका मात्रक हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मैं लिखता कि अगर बल, मैं बोलता कि भैया बल का मात्रक बता दीजिए। अब बल का मात्रक आप सोचेंगे साला ये बल का मात्रक, इसमें तो कहीं बल लिखा ही नहीं है, लंबाई, द्रव्यमान, समय है। और जब लंबाई, द्रव्यमान और समय है तो सीजीएस में भी वही है, और बल तो कहीं ये तो दिखाई नहीं रहा भाई। यहाँ तो सी का मतलब है क्या, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर किसका मात्रक, लंबाई का मात्रक। जी का मतलब द्रव्यमान है कि नहीं, द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, और यहाँ सेकंड। यहाँ एमकेएस है, बल तो कहीं इसमें दिख ही नहीं रहा है। और जब बल कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि बल का मात्रक निकालेंगे कैसे। और जो भौतिक राशियां यहाँ लिख देगा, जो भौतिक राशि यहाँ लिखा होगा बच्चों, और इसमें नहीं मिल रहा होगा, इसमें नहीं मिल रहा होगा सीजीएस में, एमकेएस, यानी इसमें अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि इस भौतिक राशि के बराबर कुछ होता है। भौतिक राशि के बराबर कुछ होता है, इसका मतलब बल बराबर भी कुछ होता होगा। और जब बल बराबर कुछ होता होगा तो बल बराबर क्या होता है बच्चों, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। समझिएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आप सोचिए कि यार
पूछता है कि बल का मात्रक आप एमकेएस पद्धति में बता दीजिए। क्या बोलता है कि बल का मात्रक किसमें बताइए, एमकेएस पद्धति में। और जब एमकेएस पद्धति में पूछता तो आप सोचिए साला द्रव्यमान देखिए एमकेएस में है कि नहीं है, तो पता है कि यार लंबाई द्रव्यमान और समय होता है, द्रव्यमान तो दिख गया, लंबाई द्रव्यमान और क्या है समय है, और द्रव्यमान तो हमें क्या हो गया दिख गया। आज जब द्रव्यमान दिखने लगा तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किससे मापते हैं, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को किलोग्राम से, तो किलोग्राम हो गया इनटू ये त्वरण दिख रहा है, सारा लफड़ा फायदा कर दिया, ये त्वरण दिख रहा है क्योंकि यहाँ एमकेएस पद्धति में पूछा है और एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, त्वरण तो साला दिख ही नहीं रहा है इसमें। और जब त्वरण नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप तुरंत समझिए, मैंने बोला कि अगर जो नहीं दिखेगा समझिएगा कि उसके बराबर कुछ होता है, और जब उसके बराबर कुछ होता है इसका मतलब कि त्वरण के बराबर कुछ होता है। और त्वरण बराबर क्या होता है आपको पढ़ाया गया होगा कि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन के समय दर को, वेग परिवर्तन के समय दर को ही क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। इसका मतलब डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अरे बोलो भाई, डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। अब जरा यहाँ सोचना कि एमकेएस पद्धति में निकालना है और यहाँ तो डेल्टा भी दे रखा है। बोलो भाई, अब मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं बच्चों, जो नहीं कुछ पढ़ा होगा ना उसे ही फिजिक्स आने लगेगा। अगर नहीं आएगा तो मेरा चैनल डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो पक्का मैं विश्वास से बता रहा हूं, जो एकदम फिजिक्स नहीं जानता है जीरो से मैं उसको उन चीजों को क्लियर करूंगा, आप जान जाओगे बच्चों, ठीक है। तो त्वरण अब देखिए कि भी, और देखो यही एमकेएस पद्धति में तो कहीं वेग परिवर्तन भी दिख ही नहीं रहा है, और भी नहीं दिख रहा है लेकिन समय तो दिख रहा है ना। बोलो भाई, ये समय देखो यहाँ समय है, लेकिन ये भी जो वेग में परिवर्तन, जो वेग है वो नहीं है। आज जब वेग इसमें नहीं दिखा इसका मतलब कि समझिए कि वेग के बराबर भी कुछ होता है। और वेग के बराबर क्या होता है, तो लिखो भाई यहाँ वेग, और वेग बराबर होता है बच्चों, आप लोग पढ़ाया गया होगा विस्थापन बटा में समय। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटा में समय। आज जब वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है, आप देखिए विस्थापन को इसमें किससे मापते हैं, तो विस्थापन का मतलब लंबाई है ना, और लंबाई किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। बोलो भाई ये क्या हो जाएगा, मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। समय, समय और समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, तो समय का मात्रक एमकेएस पद्धति में सेकेंड होता है। समय का मात्रक हर एक पद्धति में सेकेंड ही होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा सेकेंड। तो वेग का मात्रक क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकेंड। यही वेग है ना, इसके स्थान पर रख दो मीटर प्रति सेकेंड पूरे एक बटा। बोलो भाई, ये समय है क्योंकि अभी समय बचा है, तो ये समय है और समय को किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड हो जाएगा। इस सेकंड का इस सेकंड में गुणा करोगे तो क्या जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब किसका मात्रक निकल गया, त्वरण का मात्रक। अब त्वरण का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक आया बच्चों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इस त्वरण के स्थान पर रख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको जब आए किलोग्राम का एम में गुणा करोगे तो हो जाएगा पूरा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो भाई, तो बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या आ गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर अब नहीं समझ में आएगा तो बच्चों फिजिक्स समझ में आने वाला भी नहीं है तुमको। एकदम जीरो से मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम जीरो से बच्चों में पढ़ा रहा हूँ, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अब तक कभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बेईमानी मत करो भाई, जब मैं पढ़ाने में बेईमानी नहीं करता हूं तो तुम लोग बेईमानी मत किया करो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बल का मात्रक समझ में आ गया सबको। अभी इसमें आपको हमें बताना है क्या, बीमा भी बताना है कि नहीं। तो पहले मैं मात्रक सिखा लूं, क्योंकि मात्रक से ही आपको बीमा निकालना है। बोलो ना, मात्रक से ही आपको क्या निकालना है बच्चों, बीमा निकालना है। तो जब मैं मात्रक एक बार सिखा लूंगा तो बीमा भी मैं आपको सिखा दूंगा। बीमा कुछ होता नहीं, बहुत आसान। अगर जिसको राशियां और उस भौतिक राशि के बराबर क्या होता है, जैसे मैं लिखा बल, मैं पूछता भैया बल का बीमा बता दो, और बल का बीमा आपको पता ही नहीं है कि बल बराबर होता क्या है। सलाह, अगर आपको ये नहीं पता है कि बल बराबर क्या होता है, और जब बल बराबर क्या होता है, बल का मात्रक नहीं पता है क्या होता है, तो आप बीमा का घंटा कुछ नहीं निकाल पाओगे बबुआ। तो कह रहा है कि यहाँ पर जब तक आपको मात्रक नहीं पता होगा तब तक आप बीमा नहीं निकाल सकते हो। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। आपके पास जो किताबें होंगी वहां से आप समझिएगा मात्रक, बीमा, भौतिक राशियां, कौन सी भौतिक राशि किसके बराबर होती है। जब ये चीजें आप समझ जाओगे तो बीमा में आपको आसानी से समझा पा रहा होगा। जैसे एक और मैं लेता, जैसे मैं बोल देता बच्चों कार्य बराबर बता, बस 9 ऊपर से 9 याद कर लो, काम हो जाएगा बच्चों। जैसे मैं बोलता कार्य का मात्रक बता दो,
MKS पद्धति में, जिसको MKS पद्धति में मात्रक निकालेगा बच्चों बीमा निकाल लेगा अपने आप। तो बीमा पर मैं कल आपको चर्चा में करूंगा जरूर। तो कार्य, आज मैं ये चीजें आपको बस बता लूं। कार्य बराबर, मैं पूछता कि MKS पद्धति में कार्य का मात्रक बता दीजिए, और जब MKS पद्धति में मैं कार्य का मात्रक पूछता तो आपको तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा ना कि कार्य किसके बराबर होता है, बोलो ना। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि कार्य किसके बराबर होता है। अब कार्य आपको पता ही नहीं है तो आप मात्रक कैसे निकाल पाओगे बच्चों। तो कार्य किसके बराबर होता है तो जानना पड़ेगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणे विस्थापन। बोलो भाई, कार्य बराबर क्या होता है, बल। मेरे लिखावट मत जाना भैया, तुम्हें मैं बोल रहा हूं उससे नोट कर लिया करना, ठीक है। विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। अब कहो सर जी कार्य बराबर तो होता है बल गुणे विस्थापन, MKS पद्धति में आपने पूछा है, किस पद्धति में, MKS पद्धति में। तो सर ये तो हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इस बात को ना कि यहाँ तो आपने बल का निकाला ही है, और बल का मात्रा क्या निकाला है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये बल ही तो है, और जब ये बल है तो MKS पद्धति में निकाला है ना। तो लिखो भैया, कौन मना कर रहा है तुम्हें, एक बार निकालिए तो लिखो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये समझो ये तो एक और विस्थापन है, और इस विस्थापन का MKS पद्धति में निकालोगे तो विस्थापन का मतलब मीटर दूरी होता है ना, और दूरी को किससे मापेंगे, मीटर से मापेंगे। तो इंटू क्या आ जाएगा, मीटर। अब देखो कह रहा है कि किलोग्राम मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी, तो मीटर का मीटर में गुणा करोगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ करना है नहीं, जिस भी पद्धति में पूछेगा, जिस भी पद्धति में पूछेगा, अगर यही CGS पद्धति में पूछता तो CGS पद्धति में हम लोग निकाल देते, यही FPS पद्धति में पूछता तो FPS पद्धति में निकाल देते। कुछ भी तो नहीं करना भैया। किलोग्राम को FPS पद्धति में किसे, किलोग्राम को पाउंड से दर्शा देंगे, यम को किससे, फुट से दर्शा देंगे, और समय तो सेकेंड रहेगा ही रहेगा। बोलो भाई, ये बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आती है तो भी कमेंट करके बताया करो, समझ में आती है तो भी बताया करो कि हाँ सर ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है बच्चों, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, और जो वो घंटी वाली बटन है ना उसको दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐसा किए हो तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास वीडियो जाएगा भैया, सबसे पहले वो वीडियो आपके पास जाएगा। तो ये आप समझिए, कल मैं बहुत सारी भौतिक राशियों को मैं लिखूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि ये भौतिक राशि किसके बराबर होती है, उसका मात्रक भी बताऊंगा, और साथ साथ बीमा भी बताऊंगा। समझिए हमारी बात को, मैं भौतिक राशि बताऊंगा, भौतिक राशि किसके बराबर है उस पर मैं चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ बीमा भी हम लोग बताते चलेंगे कि किस भौतिक राशि का क्या बीमा होता है, किस भौतिक राशि का क्या बीमा होता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इस सेशन को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। फिर आगे कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और बातों को मैं समझाऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप घर पे रहें, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्या चीज़ें समझ में आई क्या नहीं आई वो कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। तो जय हिंद, अच्छे से पढ़िए।